Audio Jungle. तो मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज मैं आया हूँ सतौती पे, और सतौती एक रहस्य बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पटाव और शुद्धिकरण करना है उसकी जगह निर्धारित है, लेकिन यहाँ जो गाटा संख्या है 2573 उस पे भी लोग कब्जाने के लिए अपने प्रशासन के द्वारा भी लोग इस पे बाढ़ छोड़ रहे हैं कब्जा पर। और मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ इसका रहस्य क्या है और क्या क्या इसकी कहानी। हाँ भैया जी, वकील जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं गौरव झा। सर यहाँ पर हमारा मैटर ये है कि जब प्रशासन के द्वारा 2560 घाटा संख्या 2560 जो कि सतौती सरोवर के नाम के दर्ज है, जब उसके सौंदर्यीकरण के लिए बजट आया है, तब हम लोग का सर प्रशासन से एक ही बात का से पूछना है कि जब 2560 के लिए बजट आया है तो हम लोग की 2573 की ज़मीनें क्यों कब्जाई जा रही है? 2560 का बजट आया है। 2560 का आपको बताएं सतौती का जो है वो 2560 का आया है शुद्धिकरण के लिए, लेकिन यहाँ पर 2577 आप देख सकते हैं। नक्शा भी वकील साहब दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे गोला का नक्शा है जो कि 1946 से दर्ज है। सर इसको भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। आपका है ये 2573 है, ये 2560। आप देख सकते हैं। अगर छोटा सा इस पे आप थोड़ा जूम करके इसको दिखाइए। ये इन लोगों को लड़ाई है इस 2577 पे, ठीक है सर ये देखिए 2573 ये है, ये हमारा 2573 जो हम लोगों की आबादी में दर्ज है। 2560 जो कि सरकारी तालाब सतौती सरोवर के नाम से दर्ज है। मेरा कहना है जब 2560 के लिए बजट आया तो आप 2560 का सौंदर्यीकरण करिए, ना कि किसी भी व्यक्ति विशेष की जमीन को कब्जाया जाए। भारत सरकार ये नहीं कहती किसी व्यक्ति विशेष की जमीन को कब्जा कर सतौती सरोवर में शामिल किया जाए। जी धन्यवाद वकील जी। मैं अभी आपके सामने आ रहा हूँ, और यहाँ पे पुराने कागज भी जब मैंने लोगों से खंगाले तो वो कागज दिखाने के लिए सब एग्री हो गए, और ये 2573 के 2573 के इनके भी कागज हैं, और जो बेचारे पुराने कागज हैं जैसे आप देख चुके हैं, और इस पर ये टैक्स भी देते हैं। ये टैक्स रसीद है जो नगर पालिका हमेशा इनको देती रहती है। सभी के दाखिल खारिज है और सबके दाखिल खारिज भी है, और आप देख सकते हैं। हाँ सर, ये आपकी ज़मीन हो किस सन में है? ये सर सन 1946 की ज़मीनों के कागज़ हैं हम लोगों के पास, और इसमें हम लोगों के प्लाट 16 डिसमिल के हैं। अच्छा सर, 16 डिसमिल के एक बीघे के ये सारे प्लाट हैं। 7 लोगों के। अच्छा। और उसमें हम लोगों के मकान जो बने हुए मौजूदा में है, किसी का 100 फीट है, किसी का 125 फीट है, किसी का 150 फीट है, बाकी शेष जो बचा है उसमें पानी भरा हुआ है। जी। उसको अब प्रशासन जो है वो कब्जा कर रहा है, कह रहा है आप लोगों के बैनामे फर्जी हैं, इसको हम मानते नहीं। अच्छा। ना एसडीएम कोई बात सुन रहे हैं, ना यहाँ के अधिकारियों से जो पूछते हैं टैक्स कैसे आ रहा है मेरे पास, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, अधिकारियों को जो कहना है कि आपका जो हो वो सब फर्जी है, लेकिन फर्जी है तो फर्जी नगर पालिका क्यों टैक्स दे रहा है? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि सतौती एक रहस्य बन चुका। भाई साहब, आपकी भी जगह है हमने सुना है जी। आपकी कितने यहाँ पे है जगह, कितनी डिसमिल है? हमारी 16 डिसमिल। इनकी भाई साहब की 16 डिसमिल है, और इनकी भी कुछ दास्तां पूछते हैं। हाँ सर, क्या है दास्तां आपकी? हमारा मकान अभी 150 फुट, हाँ 150 फुट लगा बना हुआ है, 100 फुट लगा तालाब में पड़ा हुआ है। अच्छा, तालाब उसमें पड़ा हुआ है 100 फुट। 100 फुट। अच्छा। हाँ, उसमें भाई साहब का 100 फुट जो है वो तालाब में पड़ा है, और उनके कागज भी हैं। आप देख सकते हैं सतौती के सारे लोग कागज मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इस अवस्था के कागज को प्रशासन झुठला रहा है। आप देख सकते हैं जो पुराने कागज हैं जो पहले ज़माने में लिखा चलता था उर्दू, और वो इनके पास सारे उपलब्ध है, लेकिन अब इनको प्रशासन द्वारा झुठलाया जा रहा है। हाँ, प्रशासन को आपने इन चीज़ों को दिखाया, सारे हम लोगों के वहाँ रिसीव सबको दे चुके हैं। हम साहब को दिए गए। हम पुराना कागज दिखा रहे हैं, बनामा हमारे कागज है, और बनामा जिससे पुराना खरीदा गया सन 60 से पहले के वो भी कागज हमारे पास हैं, लेकिन प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, सब फर्जी है।
अच्छा हाँ। तो आपकी भी टैक्स रसीद आती है? हाँ, टैक्स रसीद आती है, टैक्स बराबर हर साल टैक्स देते हम लोग हैं। 77 की ही आती है? 25-73 के 25-73 रसीद आती है। 25-73 घाटा में हम लोग 6-7 लोगों के प्लाट हैं। आप देख सकते हैं, ये अंकल जी कहना है कि 25-73 की जो टैक्स रसीद है मुझे नगर पालिका दे रहा है, लेकिन यहाँ भी भैया हैं, कई मामले से 6-7 लोग हैं जो इस पे है। आपके भी हैं? हाँ, हमारा भी है। और हमें जहाँ तक अनुमान है कि ये इनके जो 2560 जो जिस तालाब के नाम से जो सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा बदल आया है, इस पे ये नीचे भीड़ वालों ने कब्जा कर रखा है। तो प्रशासन में कब्जा छुड़वाने का दम तो है नहीं। हम लोगों की जगह जो खाली पड़ी हुई है उस पर कब्जा करने का दम है इन लोगों के अंदर। हमारा यही कहना है। क्या बता रहे हैं आप, नीची भूड़ पे जो कब्जा है वो सामने दिख रहा है, कैमरा आप देख सकते वो हैं। नीची अगर भूड़, आप वो मकान बने हुए हैं। कैमरे को अगर नजदीक से देखा जाए तो वो नीची भूड़ दिख रही होगी। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ और रहस्य सतौती का है जो आप देख सकते हैं। जो आप मस्जिद देख रहे हैं वो साफ साफ नीची भूड़ कहते हैं, वहाँ पे भी कब्जा है। लेकिन भैया जी का कहना है कि वो कब्जा ये लोग हटा नहीं पा रहे हैं। हम लोग की जमीनों को कब्जा। हाँ, मैं फिर आ रहा हूँ पुनः इनके पास। भैया क्या इसका कहना है आपका? यही कहना है कि वो जहाँ पे तालाब के नाम से जो जमीन पर कब्जा हुआ है वो उसका अपना छुड़वाएं और अपना उसका सौंदर्यीकरण करें। वो वाला जो है, जो भी है, जो कुछ भी हो, अपना ढूंढे जहाँ भी हो। और हम लोग की जमीनों को हम लोग जमीन को नाटक करें। लोगों के जितने बनाने हैं उतनी जमीन हमारी आप छोड़ें। देख सकते हैं यहाँ पर जनता में आक्रोश आ चुका है कि जो 25-73 का जो सौंदर्यीकरण के लिए जो आई है जो पैसा, और उस पर सौंदर्यीकरण करना, लेकिन इसको आप 25-73 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जिस जगहों के सबके पास कागज है, आप लोग सारे लोग देख सकते हैं। आप दिखा दीजिए कैमरा के सामने। और इन्होंने अपनी सरकार को लेकर आवाज़ भी उठाई है। अगर आवाज़ यहाँ पे नहीं उठी तो योगी तक जाएगी बात, क्योंकि योगी का ही कहना था कि आप किसी पर अवैध कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो आपके सरकार में ये अवैध कब्जा क्यों हो रहा है? ये 23-73 की कहानी है जो मैं आपको NM न्यूज़ की 25-73 की बात है जो मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। और ये 25-73 का जो तालाब है और जिसके सारे कागज डॉक्यूमेंट आपके सामने हैं जैसे आप देख रहे हैं। और भैया क्या बताना चाहते हैं? तो यही बताना कि जो हम लोगों की जमीन है उसको छोड़ के अपना जो भी कुछ करना है वो अपना करें। लोगों के जितने बैनामे जितनी लंबाई है उतनी छोड़ दें, बाकी अपना हमारी जो 240 फुट की जो लंबाई है उसको छोड़ दें, बाकी अपना जो भी करना चाहते हैं। देखिए 25-73 की लड़ाई है और यहाँ पे जनता बहुत आक्रोश में। भी आप क्या बता रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से हम लोगों के पुराने बैनामे 47 के हैं उसका सरकार टैक्स भी ले रही है, तो हमारा उतना छोड़ा जाए। बाकी अगर उनका बचता है तो वो अपना पार्टियां कुछ भी करें, सौंदर्यीकरण करें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मगर हम लोगों का जो 150 फीट या 125 फीट बना है और जो शेष पानी में पड़ा है उसको वो लोग कब्जा कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए मोह माफिया लोग जिस हिसाब से कब्जा कर रहे हैं, और लेकिन जो 25-73 को लेके बात है, सर आप क्या बताना क्या चाहता है प्रशासन को? हम लोगों की जगह छोड़ के उसके बाद आप सौंदर्यीकरण करिए, पार्क बनाइए, कुछ बनाइए, हम लोगों को लेना देना नहीं है। 25-73 छोड़ दो। हाँ, 25-73 जो है हम लोगों ने मकान प्लाट की लंबाई जो है 240 फुट वो रोड से नाप के छोड़ दी जाए। नगर पालिका में भी दर्ज है, टैक्स भी आ रहा है। नगर पालिका में दर्ज है और जलकर घरकर भी दे रहे हैं बराबर। सन 66 से हम लोगों के कागज हैं, जब से मकान प्लाट खरीदा है और टैक्स बराबर दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, पटाई कर रहे हैं हमारे प्लाट में। आप हाँ जी, आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये देखिए नरेंद्र भाई, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हम लोगों के पास काफ़ी पुराने कागज हैं। हाँ हाँ। देखिए ये वहाँ पर उस टाइम का सन 68 में ये बैनामा किया गया है, जो कि प्रशासन के रिकॉर्डों में भी दर्ज होगा। जब मेरा कहना है कि जब रिकॉर्ड में दर्ज है तो शासन खुद भी इसको देख सकता है। हम लोग जब इन लोगों को खसरा खतौनी नक्शे कुछ भी दिखाते हैं तो हम लोग को झुठला के ये फर्जी बताया जा रहा है। देखिए सर, मेरे पास ये आपके इस टाइम नगर पालिका की ही इशू की हुई रसीद मौजूद है। जब सन 70-71 में हमारी दादी राजरानी झा के नाम से ये जमीन चंदन लाल के द्वारा 4500 रुपए में क्रय की गई। जब ये हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं तो सब प्रशासन इसको अपना क्यों बता रहा है? क्यों कब्जेदारी हो रही है? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये। जब हम लोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इनसे सूचना मांगते हैं तो उसकी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उल्टा हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ज्यादा इस तरीके से कहेंगे तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सर मुझे ये बताइएगा, तो फिर इनसे जब पूछो कि टैक्स क्यों हमको, वही चीज मैं इनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताइएगा, प्रशासन हम लोग की सुरक्षा करने के लिए है या हमारी जमीनों को कब्जा करने के लिए है? सर जब मैं अपनी जमीनों का विधिवत टैक्स भी पेयर हूँ, सब कुछ है, हम लोग
लोगों की ज़मीनें अगर बची हुई हैं तो सर वो हमारी हैं, हम लोगों की पुश्तैनी है, ना कि किसी की भी। अगर प्रशासन लेगी किसी लीगल प्रूफ में लेगी, इस तरीके से जब यहाँ जो हो रहा है सर ये पूरी तरीके से अवैध है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाना चाहिए। हल्का रहा जितने भी मकान यहाँ पर हमारे एडवोकेट जी ने कहा कि जो अलीगल काम जो कर रही है सरकार, इस पर रोक होना चाहिए। और जो 2573 को लेके मामले को लेके यहाँ पर सतौती में मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि सारे लोगों के पास पुराने कागज हैं। सर आपके पास कागज, आपकी भी जगह है? हाँ, हमारी भी जगह है। 25 आप देखिए जे भी टैक्स भर चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए 16 डिसमिल है। 16 डिसमिल है जी। जी 240 फीट। अच्छा। हाँ जी। कौन सन में? सन 1956 में। अच्छा 1956 में ही बनामा हुआ था ये सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैक्स भी मैं भर रहा हूँ। टैक्स की रसीद भी देखी जा रही है, कागज भी पुराने देखे जा रहे हैं। और ये 2573 की गाटा संख्या को लेके यहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई है और उनके मैंने सारे कागज चेक किए तो कागज भी पुराने हैं। लेकिन प्रशासन कहीं पर से झुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो इनके अवैध कब्जे पे लगा। और जहाँ पे योगी सरकार अवैध कब्जे पे रोक लगा रही, वहीं पे उनकी ही सरकार को देखा जा रहा है कि अवैध कब्जे हो रहा। आज मैंने आपको पेशकर दिखाया सतौती के रहस्य। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सुनाम मिश्रा के साथ। जय हिंद।